क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में बार बार असफलता क्यों मिलती है? क्या ये संभव है कि इन सारी परेशानियों की जड़ आपके अपने ही अवचेतन मन में छिपी हो? अब समय आ गया है उस अदृश्य शक्ति को जगाने का जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। ये केवल किताब नहीं, ये 20 अध्याय आपके भाग्य की नई कहानी लिख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। अध्याय 1, अवचेतन मन की अनंत शक्ति। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन से कुछ मांगते हैं तो वो उसका उत्तर देता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अनेक धर्मों, वैज्ञानिकों और महान विचारकों ने अनुभव किया है। इस अध्याय में हम ये सीखते हैं कि अवचेतन मन कैसे चमत्कार करता है, और वो भी पूरी तरह से वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक नियमों पर आधारित होकर। अवचेतन मन को जो भी विचार और चित्र बार बार दिए जाते हैं वो उन्हें साकार करता है। चाहे वो बीमारी से मुक्ति हो, व्यापार में सफलता, रिश्तों में प्रेम या आर्थिक समृद्धि, अवचेतन मन हर क्षेत्र में कार्य करता है। मन के 2 हिस्से होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन तर्क करता है, विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है। ये मन का वो हिस्सा है जिसका उपयोग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। लेकिन अवचेतन मन का वो हिस्सा है जो भावनाओं, कल्पनाओं और विश्वासों का घर है। ये तार्किक नहीं होता, बल्कि आपके चेतन मन द्वारा दिए गए हर आदेश को स्वीकार करता है। चमत्कारिक उपचार के उदाहरण। एक महिला को गंभीर त्वचा रोग था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उसने प्रतिदिन अपने अवचेतन मन को आदेश देना शुरू किया, मेरी त्वचा एकदम साफ और स्वस्थ है, मैं ईश्वर के अनंत उपचार में विश्वास रखती हूँ। ये विचार वो दिन में कई बार दोहराती रही। कुछ ही सप्ताहों में उसकी त्वचा पूरी तरह स्वस्थ हो गई। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि अवचेतन मन की शक्ति थी जो विश्वास के बीज से जन्मी थी। अध्याय 2, विश्वास इक्वल्स चमत्कार का बीज। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप पूरे यकीन के साथ कोई बात सोचते हैं और उसे अपने अवचेतन मन में उतार देते हैं तो वो बात समय के साथ सच हो जाती है। यही विश्वास का विज्ञान है। आपके विचार बीज हैं, आपका अवचेतन मन भूमि है, आपका विश्वास पानी और सूरज है, और परिणाम उस बीज से निकला वृक्ष है। अगर आप लगातार डर, चिंता, बीमारी या असफलता के बीज डालते हैं तो वही उगता है। लेकिन अगर आप प्रेम, स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि के बीज डालें तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अंधश्रद्धा बनाम विश्वास। ये समझना जरूरी है कि विश्वास का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा में डर होता है, भ्रम होता है, लेकिन सच्चा विश्वास वो होता है जहां मन शांत होता है और अंदर से आवाज आती है, सब अच्छा होगा। एक आदमी जो चल नहीं सकता था, उसने डॉक्टर मर्फी की सलाह पर एक मंत्र दोहराना शुरू किया, ईश्वर की शक्ति मेरे भीतर काम कर रही है, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। उसने ये दिन में 100 से ज्यादा बार दोहराया, पूरे विश्वास के साथ। कुछ हफ्तों में उसका शरीर जवाब देने लगा और एक दिन वो बिना सहारे चलने लगा। ये सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं थी, ये उसका अवचेतन था जो उसके विश्वास पर काम कर रहा था। अध्याय 3, डर, चमत्कार का सबसे बड़ा शत्रु। डॉक्टर मर्फी आगाह करते हैं कि डर और संदेह अवचेतन मन के काम में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जब आप एक तरफ से सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अंदर से डरते हैं कि शायद नहीं, तो आपका मन भ्रमित हो जाता है। ऐसे में अवचेतन कोई स्पष्ट आदेश नहीं पाता। इसलिए अगर आप अपने अवचेतन मन से कोई चीज चाहते हैं तो उसमें कोई संशय या डर नहीं होना चाहिए। आपको ये मान लेना होगा कि वो चीज अभी हो रही है, न कि भविष्य में। नींद से पहले का समय, चमत्कार का क्षण। जब आप सोने के लिए आंखें बंद करते हैं तब चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह खुला रहता है। इस समय आप जो सोचते हैं वो सीधा अवचेतन में प्रवेश करता है। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने मन में वही विचार डालें जो आप पाना चाहते हैं। यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं तो सोने से पहले अपने अवचेतन से कहें, मुझे इसका समाधान मिल जाएगा, मेरा अवचेतन मन इसका उत्तर जानता है। फिर उस पर विचार करना बंद कर दें। अगली सुबह या कुछ समय में उत्तर किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएगा, किसी विचार, सपने, व्यक्ति या घटना के रूप में। अध्याय 4, अवचेतन मन से रिश्तों में सुधार। रिश्ते हमारे जीवन का आधार हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि रिश्तों की कुंजी हमारे अपने अवचेतन मन में है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को सही ढंग से समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो आप किसी भी रिश्ते में सद्भाव, प्रेम और समझ को आकर्षित कर सकते हैं। आपके विचार और रिश्तों का दर्पण, आपका अवचेतन मन एक दर्पण की तरह है। ये वही दर्शाता है जो आप उसमें देखते हैं। अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति आलोचना, डर या नाराजगी है तो आपका अवचेतन मन उस ऊर्जा को उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा और बदले में आपको वही नकारात्मकता मिलेगी। क्षमा का विज्ञान। रिश्तों को सुधारने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका क्षमा करना है। जब आप किसी के प्रति द्वेष या कटुता रखते हैं तो आप वास्तव में खुद को जहर दे रहे होते हैं। क्षमा करने का मतलब है अपने आप को उस नकारात्मक भावना की कैद से आजाद करना। रोजाना कुछ मिनटों के लिए उस व्यक्ति को मानसिक रूप से क्षमा करें जिसके प्रति आपको गुस्सा या नाराजगी है।
अध्याय 5 अवचेतन मन द्वारा संपन्नता प्राप्त करना। क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक अनंत खजाना है? आपके अवचेतन मन के पास वो शक्ति है जो आपको आर्थिक संपन्नता, प्रचुरता और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में समझाते हैं कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। संपन्नता की भावना पैदा करें। संपन्नता को आकर्षित करने के लिए आपको सबसे पहले अपने भीतर संपन्नता की भावना पैदा करनी होगी। कल्पना करें कि आपके बिल आसानी से चुकाए जा रहे हैं, कि आपके पास हमेशा अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। यह भावना ही वो बीज है जो आपके अवचेतन में उगना शुरू करेगा। गरीबी चेतना से धन चेतना में बदलाव। अधिकांश लोग गरीबी चेतना के साथ जीते हैं। आपको इस गरीबी चेतना को धन चेतना में बदलना होगा। धन को एक आशीर्वाद के रूप में देखें, धन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और दूसरों की सफलता पर खुशी मनाएं। अध्याय 6 अवचेतन मन से निर्णय लेना। हमारे जीवन में हर दिन हर मोड़ पर हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि आपके अवचेतन मन में ज्ञान का एक अनंत भंडार है जो आपको हर सही निर्णय तक ले जा सकता है, बशर्ते आप उससे पूछना जानते हो। अवचेतन से प्रश्न पूछने की कला। अवचेतन मन से सही निर्णय प्राप्त करने के लिए आपको उससे सही तरीके से प्रश्न पूछना होगा। स्पष्ट और विशिष्ट प्रश्न पूछें। डर और संदेह को छोड़ दें और प्रश्न पूछकर छोड़ दें। नींद से पहले की तकनीक निर्णय लेने के लिए सबसे शक्तिशाली तकनीक है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से पूछना। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहें, मेरे अवचेतन मन, तुम मेरे जीवन के सभी उत्तर जानते हो। मुझे इस स्थिति में सबसे अच्छा और सही निर्णय क्या है, ये दिखाओ। अगली सुबह या कुछ समय में आपको उत्तर मिल जाएगा। अध्याय 7 नींद में समस्या का समाधान। एक अच्छी गहरी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी हवा और पानी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि नींद की समस्या का मूल कारण अक्सर हमारे चेतन मन की अशांति होती है और इसका समाधान हमारे अवचेतन मन में छिपा है। गहरी नींद के लिए अवचेतन को प्रशिक्षित करना। आप अपने अवचेतन मन को गहरी और शांतिपूर्ण नींद के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। सोने से पहले कृतज्ञता का अभ्यास करें। शांत करने वाला प्रतिज्ञान दोहराएं, शांत हो जाओ, अब शांति है, और अपने शरीर को आराम देने का निर्देश दें। नींद में समस्याओं का समाधान प्राप्त करना। नींद केवल आराम के लिए नहीं है, बल्कि ये समस्या समाधान का भी एक शक्तिशाली समय है। सोने से पहले अपनी समस्या को अपने अवचेतन मन को सौंप दें और विश्वास के साथ सो जाएं कि आपको उत्तर मिलेगा। अध्याय 8 अवचेतन मन से भय पर विजय। भय एक ऐसा शक्तिशाली इमोशन जो हमारे जीवन को सीमित कर सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि भय कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे अपने मन की एक उपज है जिसे हमारे अवचेतन मन में स्थापित किया गया है। भय और विश्वास एक दूसरे के विपरीत। भय और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां डर का निवास होता है वहां विश्वास नहीं पनप सकता, और जहां सच्चा विश्वास होता है वहां डर का अस्तित्व नहीं रहता। भय पर विजय पाने की तकनीकें। भय पर विजय पाने के लिए अपने मन को सकारात्मक प्रतिज्ञान से भरें। मुझे डर नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। मानसिक रूप से उस स्थिति को सफलतापूर्वक पूरा करें जिससे आपको डर लगता है, और नींद से पहले अपने मन को विश्वास और साहस से भरें। अध्याय 9 अवचेतन मन से मानसिक बाधाओं का समाधान। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। ये हो सकती हैं मानसिक बाधाएं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी सिखाते हैं कि ये बाधाएं अक्सर हमारे अवचेतन मन में निहित होती हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन ही इन बाधाओं को दूर करने की कुंजी भी रखता है। परिवर्तन का नियम। मन को इन बाधाओं से मुक्त करने का सिद्धांत बहुत सरल है। अपने मन को सकारात्मक, सशक्त बनाने वाले विचारों से भरें और नकारात्मक आदतें अपने आप फीकी पड़ जाएंगी। मानसिक बाधाओं को दूर करने की शक्तिशाली तकनीकें। अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक से बदलें। मानसिक संशोधन का अभ्यास करें, सफलता की कल्पना करें और लगातार सशक्त बनाने वाले प्रतिज्ञान दोहराएं। अध्याय 10 धार्मिक विश्वास और अवचेतन मन। अनादिकाल से मानवता ने एक उच्च शक्ति की खोज की है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि ये उच्च शक्ति वास्तव में हमारे अपने अवचेतन मन की असीमित रचनात्मक शक्ति है, और धार्मिक विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अवचेतन मन को सक्रिय करने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका है। प्रार्थना का सच्चा सार। स्वीकृति का विज्ञान। प्रार्थना का सच्चा सार प्राप्त करने की स्वीकृति में है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये मान लें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। उस भावना को महसूस करें जो आपको तब होगी जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। ये स्वीकृति की भावना ही आपके अवचेतन मन को गति देती है। आस्था और अंधविश्वास में अंतर। सच्ची आस्था आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जबकि अंधविश्वास डर और भ्रम पर आधारित होता है।